नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका आरबीएससी की जो बुक चल रही है अपनी, इस सीरीज को अपन आगे बढ़ाने जा रहे हैं वापस से। और चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर हम कर चुके हैं और उनको देखने के लिए आप जो है यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे जो आप सर्च कर सकते हो या फिर आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। राजस्थान में उत्सव, त्योहार और मेलों की बात करेंगे। यहाँ से कौन कौन सी लाइनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। और पूरे डिटेल से 360 डिग्री पर जो है अपन इसको क्या करेंगे, चैप्टर को एनालिसिस करते हुए फिनिश करेंगे। क्लियर। उत्सव और त्योहार की बात हम लोग करते हैं कि राजस्थान में, किसमें, राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार और 9 त्योहार। कितने वार? 7 वार और 9 त्योहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में जो है यहाँ पर कितने त्योहार मनाए जाते हैं? 9 त्योहार मनाए जाते हैं। ये जो लाइन है ना, यहाँ से एज इट इज यहाँ तक जो है पेपर में पूछी जा चुकी है कि किस राज्य में, यहाँ पे इस जगह पे दिया था किस राज्य में, है ना, यहाँ पे क्या दिया था, किस राज्य में ये कहावत प्रचलित है कि 7 वार में 9 त्योहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में 9 त्योहार मनाए जाते हैं। तो वो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? वो आपका राज्य हो जाएगा राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपको भी याद रखना है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति और अभिव्यक्ति लोकोत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बेसिक बात है ना। और ये त्योहार, उत्सव, मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, है ना, मौसम, समय और साथ में क्या है, लोक भावना का संतुलन इनमें देखने को मिलता है। किन किन चीजों का संतुलन देखने को मिलेगा? ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। मौसम, समय और लोक भावना का संतुलन किसमें देखने को मिलता है? तो मेले, उत्सव और त्योहारों में देखने को मिलता है। अक्सर जो है बदलते हुए मौसम के साथ में फसलों की कटाई के बाद, कब? फसलों की कटाई के बाद बदलते हुए मौसम के साथ में आम जन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे हुए लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक, मानसिक शांति और आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषीय संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्योहार एवं मेलों की झलक यहाँ पर प्रस्तुत है। इस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी उनको हम एक बार और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहली तो ये लाइन यहाँ से मैंने कही थी आपको, राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्योहार। ये किस स्टेट से संबंधित है? ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान में 7 वार में कितने फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो आप क्या बताओगे कि 9 त्योहार मनाए जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है यहाँ से कि राजस्थान के त्योहार, मेले और उत्सव किस इस प्रकार रचे गए हैं कि इनमें किन किन चीजों का संतुलन देखने को मिलता है? तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, एकदम मौसम, एक आपका समय और एक क्या है, लोक भावना। इनका संतुलन इनमें देखने को मिलता है। अक्सर ये फसलों की कटाई और बदलते हुए मौसम के साथ में जो है एक नवीन ऊर्जा का संचार जो है आम जनों में करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक एक जो है आपका एक एक त्योहार को कवर करते हुए इसको करेंगे कवर। ठीक है, तो आपका सबसे पहले गणगौर से पूछे गए हुए प्रश्न है जिनकी भी मैं बात करूंगा और गणगौर के बारे में हम लोग देखते हैं। गणगौर जो त्योहार है आपका, यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि गणगौर जो है वो किस किस के देवताओं के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पहला प्रश्न यही लाइन से उठाया गया था वो कि राजस्थान में जो गणगौर है वो प्रमुख त्योहार है। और गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है शिव भगवान। गण का मतलब क्या होता है? शिव। और गौर का मतलब क्या होता है? गौरी। तो मतलब इसमें क्वेश्चन आया था कि गणगौर किन देवताओं से संबंधित है? ऑप्शन में थे राधा कृष्ण, है ना। ऑप्शन में क्या थे? राधा कृष्ण, शिव पार्वती, है ना। ऑप्शन में क्या थे? राधा कृष्ण, शिव पार्वती और फिर सीताराम। ऐसे कुछ 2 देवताओं के और नाम थे, 2 जोड़ों के नाम थे। तो आपको याद रखना है, गण का मतलब है शिव और गौर का मतलब है पार्वती। इस अवसर पर जो है शिव एवं पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां, कौन सी लड़कियां? अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा जो वही विवाहित जो स्त्रियां होती है वो अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं इस त्योहार के दिन। किस त्योहार के दिन? गणगौर के दिन जो है आपकी, गणगौर के दिन अविवाहित जो लड़कियां होती है, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, अविवाहित लड़कियां क्या करती है? अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वही विवाहित जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं? अखंड सुहाग की कामना करती है। किससे करती है? शिव और गौरी से जो है कामना करती है। अच्छा, ये त्योहार जो है होली के दूसरे दिन से,
कब? होली के दूसरे दिन से जो है, कब? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से। कब से? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, यानी कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चलेगा। चैत्र जो है कृष्ण प्रतिपदा से चलेगा, है ना, कृष्ण प्रतिपदा से चलेगा। और कब तक चलेगा? चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलेगा। कब तक चलेगा? चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलेगा। यानी कि कितने दिन हो गए? यानी कि टोटल आपके हो गए 18 दिन। कितने दिन हो गए? 18 दिन हो गए, है ना। चैत्र कृष्ण पक्ष में कितने दिन होंगे? 15 दिन तो आपके पूरे चैत्र पक्ष के हो गए, प्लस 3 दिन किसके हो गए? शुक्ल पक्ष के हो गए। यानी कि टोटल कितने दिन हो गए आपके? टोटल जो है 18 दिनों तक मनाया जाने वाला ये त्योहार होगा। क्लियर? यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं, इसके बाद में अपन क्या देखेंगे? इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इस मौके पर होली के राख के पिंड बनाकर, किसके पिंड बनाकर? होली के राख के पिंड बनाकर जोग के अंकुरों के साथ, किसके अंकुरों के साथ? जोग के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। किनका पूजन किया जाता है? शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। किनका पूजन किया जाता है? शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गणगौर के त्योहार के दिन होली के राख के पिंड बनाकर किसके अंकुरों के साथ में जो है शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है? उसमें ऑप्शन में था जौ, गेहूं, बाजरा और चावल। तो आपको याद करना है कि जौ के जो अंकुरों के साथ में जो होली की जो राख होती है, होली का दहन के बाद में जो वो राख होती है, उसकी पिंडियां बनाई जाती है गोल गोल, और उसमें जो है जो बोए जाते हैं उनके जो अंकुर होते हैं फिर, और उन अंकुरों के साथ में जो है शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। लड़कियां जो होती है, अविवाहित लड़कियां, वो फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने अपने घर पे ले जाती है। क्लियर? गणगौर को अपने अपने घर पे गीत गाती हुई क्या करती है? वो ले जाती है। कौन ले जाती है? जो अविवाहित लड़कियां होती है वो जो है गणगौर को लेके जाती है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हमें पता है गण का मतलब होता है शिव, गौर का मतलब होता है गौरी, यानी कि पार्वती माता। उस शिव और पार्वती की आराधना इस दिन की जाती है। विवाहित लड़कियों के द्वारा जो है वर के लिए की जाती है, और विवाहित स्त्रियां क्या करती है? अखंड सुहाग की कामना करती हैं। होली के दूसरे दिन से त्योहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक जो है मनाया जाता है। और इसमें जो है होली के राख के पिंड किसके अंकुरों के द्वारा? जोग के अंकुरों के साथ में इसका पूजन किया जाता है। क्लियर? गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जन श्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने, मतलब पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने, है ना, और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। याद रखने की बात है कि जो है गणगौर का त्योहार का आरंभ होने का क्या कारण माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 में दे देगा वो कि माता पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने के कारण ये जो है त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 दे देगा कि माता पार्वती का कैलाश में बसने के कारण जो है ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी ऑप्शन बना के आपको दे सकता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो गणगौर का त्योहार है वो माता पार्वती के गोने या फिर अपने पिता के घर वो जब वापस लौटती हैं उस समय जो उनकी सहेलियां जो उनका स्वागत करती है और जो गान गाकर करती है, जो गीत गाकर जो उनका स्वागत करती है, इस तरह से जो है इस त्योहार का क्या होता है? प्रारंभ होता है। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर ले जाती है। देखो, याद क्या रखना है हमें, औरतें जो होती है ना वो क्या करती है? जो काष्ठ की, गणगौर की जो काष्ठ की प्रतिमा होगी उसको सजाकर जो मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ में किसी जलाशय पर लेके जाती है, नृत्य और गीतों के साथ में मिट्टी की प्रतिमा को विसर्जित कर देती है और काष्ठ की प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। याद रखने की बात क्या है? वो दोनों प्रतिमा को लेके जाती है लेडीजें, ठीक है। गणगौर की एक तो काष्ठ की प्रतिमा को लेके जाती है, ठीक है, एक आपकी जो है मिट्टी की प्रतिमा को लेके जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी? वो जलाशय पे जाएगी, दोनों को लेके कहाँ जाएगी? दोनों को लेके कहाँ जाएगी? जलाशयों पे जाएगी, ठीक है। दोनों को लेके जलाशयों पे जाएगी, परंतु जो काष्ठ वाली प्रतिमा है उसको लेकर कहाँ जाएगी? वापस, ये मैंने घर बना दिया है, ठीक है, ये घर पे आ जाएगी, ठीक है। और मिट्टी की प्रतिमा को क्या कर देगी? वहीं पे
प्रवाहित कर देगी, क्या कर देगी, वहीं पे प्रवाहित कर देगी। क्लियर, वहीं पे विसर्जित कर देगी। इसी त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये तो सभी जगह मनाया जाता है, परंतु फिर भी अपन देख ही रहे हैं कि जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा जैसी रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। क्लियर, फिर हम यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं, हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी निकालने का रिवाज चला आ रहा है कि जब भी गणगौर होती है तब हम सवारियां जो है देखने को मिलती हैं। हमें गणगौर की सवारियां हमारे बूंदी में भी निकाली जाती है, जयपुर में भी निकाली जाती है ना, हर एक जगह पर जो है गणगौर की सवारियां निकाली जाती है। ठीक है, उदयपुर की जो गणगौर है आपके, उनके बारे में जो है कर्नल जेम्स टोड बात करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड जो है कहाँ की गणगौर के बारे में बात करते हैं, टोड बात करते हैं उदयपुर की गणगौर के बारे में। और क्या कहते हैं कि कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि जहाँ पर अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्र एवं आभूषण से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारियों को देखते हैं। कहाँ पर, उदयपुर में। और जो यहाँ पर जो है सवारी तोप के धमाकों के साथ में नगाड़ों की आवाज से राज प्रसाद यानी कि महलों से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती है। साथ में वहां पे नौका विहार, आतिशबाजियों के प्रदर्शन के पश्चात ये सवारियां समाप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कर्नल जेम्स टोड जो है कहाँ की गणगौर का वर्णन करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड, अब अपना दिमाग कहाँ जाएगा, सीधा अपना दिमाग जाएगा जयपुर में जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। तो वहां पर जो अपना जो दिमाग को नहीं ले जाना है, दिमाग को लेके कहाँ जाना है, उदयपुर, क्योंकि वो बात किसकी करते हैं, उदयपुर की बात करते हैं। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बना सकता है आगे पेपरों में। ठीक है, अब आती है तीज की बात। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो है ना आपकी कहावत से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में त्योहारों का अंत जो है किस त्योहार से होता है। ठीक है, तो इस कहावत से उठाया गया क्वेश्चन है। राजस्थान में कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज त्योहारा बावरी मतलब त्योहारों का प्रारंभ किससे होगा, प्रारंभ किससे होगा, प्रारंभ होगा तीज से। किससे होगा, प्रारंभ होगा तीज से। और त्योहारों का अंत किससे होगा, अंत होगा आपके गणगौर से। कहाँ से होगा, गणगौर से त्योहारों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। अर्थात त्योहारों का जो है चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है और अंत जो है गणगौर से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार माना जाता है। राजस्थान की जो स्त्रियां हैं इस त्योहार को सबसे बेस्ट त्योहार मानती हैं। किस त्योहार को, जो आपकी तीज वाला जो त्योहार है, इस त्योहार को सभी जो स्त्रियां बेस्ट मानती है। अभी श्रावण शुक्ल तृतीया को कब आता है, कब आता है त्योहार आपका, श्रावण। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि श्रावण तृतीया जो है आपकी किस त्योहार के रूप में मनाई जाती है, या फिर तीज जो है कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और इस दिन जो बालिकाएं नवविवाहिताएं इस त्योहार को मनाती है। ये त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। तो विवाह के पश्चात पहली बार कहाँ मनाया जाता है ये त्योहार, ससुराल में, पीहर में, कहीं भी। तो आपको याद रखना है पीहर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, पीहर में मनाया जाता है तीज का त्योहार। कहाँ पे मनाया जाता है, पीहर में मनाया जाता है पहली बार। कब, विवाह के बाद पहली बार। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में जो है मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन में सास और बहू जो है साथ में नहीं रहती है। देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो है राजस्थान में किस महीने के, मान्यता पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है ना, मैं मान्यताओं की बात करूंगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सास और बहू, कौन कौन, सास और बहू जो है साथ में नहीं रह सकती। किस महीने में नहीं रह सकती, तो वो सावन में जो है साथ में नहीं रह सकती। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से जो आपको चीजों को याद रखना है। इसलिए ससुराल पक्ष में अनिष्ट की आशंका से उसे पीर भेज दिया जाता है कि भाई बहू और सासू जो है साथ में नहीं रह सकती, और ऐसा होने पर जो है ससुराल में क्या हो सकता है, अनिष्ट हो सकता है, बुरा हो सकता है। इस वजह से दोनों को साथ में नहीं रखा जाता है। ठीक है, किस महीने की बात है ये, तो ये श्रावण की बात है। ठीक है, इस अवसर पर जो है सभी
नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालती है और झूला झूलती है। तो किस त्योहार पर जो है स्त्रियां जो है नवविवाहितें जो है पेड़ पर झूला डालकर झूले झूलती हैं? तो आपको पता होना चाहिए किस त्योहार पर, तीज के त्योहार पर ऐसा होता है। साथ में जो ऋतु तथा श्रृंगार संबंधित गीत भी गाती है। तीज के एक दिन पूर्व जो है अपने हाथों पैरों में मेहंदी लगा लेती है और तालाब के किनारे जो है मेलों का आयोजन होता है और त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई की जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मोठ, बाजरा और फली की बुआई जो है, इन फसलों की बुआई जो है किस त्योहार के आसपास की जाती है? तो आपको याद रखना है तीज के आसपास। किसके आसपास? तीज के आसपास। कौन कौन सी फसलें हैं? मोठ, बाजरा और फली। ठीक है, मोठ, बाजरा और फली जैसी फसलों की शुरुआत जो है, जैसी फसलों की बुआई भी जो है तीज के आसपास की जाती है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपके। राजस्थान का जो गुलाबी नगर है, जयपुर का तीज का त्योहार जो है वो प्रसिद्ध है। कहाँ का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है? जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट, वर्दी पहने हुए महावत, घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। त्योहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और अपनी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत नृत्य करते हुए इस दृश्य का विदेशी पर्यटक भी घंटों पर ठहर के क्या उठाते हैं? आनंद उठाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जो है गुलाबी नगर जयपुर की तीज का त्योहार क्या है? प्रसिद्ध है। क्लियर? अब आती है बूंदी की कजली तीज। ठीक है, हमारे बूंदी की जो है कजली तीज है उसके बारे में बात की गई है और काफी बेहतर मेला भरता है यहाँ पे कुंभा स्टेडियम में। तो आप देखोगे आगे, तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में जहां पर श्रावणी तीज को मनाया जाता है, बूंदी में यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। बस इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो कजली तीज है ना वो भादवे में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद में मनाई जाती है और कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। कब मनाते हैं? कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। ठीक है, और श्रावण वाली जो तीज थी वो हमने देखा था कब मनाई गई थी, तो वो श्रावण में मनाई गई थी शुक्ल तृतीया को। ठीक है, क्लियर बात? और यहाँ जो है कृष्ण तृतीया को मनाते हैं बूंदी में हम लोग। ठीक है, और इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होता है और कुंभा स्टेडियम तक जो है तीज की सवारियां देखने को मिलती है। आप सभी लोग जो तीज की सवारियां देखने बूंदी जरूर पधारें। ठीक है, कजली तीज के दिन। कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो क्लियर हो गया होगा अभी तक का सारा तीज का मैटर आपके। फिर इसके बाद में हम देखेंगे होली की बात करेंगे। हैप्पी होली अभी आने वाली है, आप सभी को भी पहले से ही हैप्पी होली। ठीक है, और हैप्पी होली के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये त्योहार जो आपका फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है होली कब मनाई जाती है? तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो है होली मनाई जाती है। भारत में बड़े उल्लास के साथ में मनाई जाती है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से, ठीक है, जनमानस को थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए जो है ये त्योहार मनाया जाता है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होली जब मनाई जाती है तब किस फसल की कटाई होती है? रबी की, खरीफ की, जायदगी, है ना? तो आपको याद रखना है रबी की फसल की कटाई होती है होली के आसपास। ठीक है, रबी की फसल की कटाई होती है और इस फसल की कटाई से जो लोग थक जाते हैं तो उनके थकान उतारने के लिए वे कलर वलर डाल के उनको अच्छा सा मोटिवेट किया जाता है। वह अगली त्योहार जो है फसल की भी हमें तैयारी करनी है। इस अवसर पर जो होलिका की पूजन की जाती है। किसकी पूजन की जाती है? होलिका की। किससे की जाती है? तो गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की माला बना के होलिका दहन में जो है समर्पित की जाती है। नृत्य, गान, गुलाल से ये त्योहार का जो है महत्व प्रदर्शित होता है। क्लियर? तो इतनी सी बात है इसमें। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता देखने को मिलती है। तो होली जो है भिन्न भिन्न प्रकार से खेली जाती है। अब देखते हैं अपन कैसे कैसे होली खेलते हैं। भिनाई एक जगह है आपकी, ठीक है। भिनाई में जो है कोड़ा मार होली खेली जाती है। इसमें स्त्रियां जो है पुरुषों को शायद जो है कोड़े से मारती है, ठीक है। जिसमें लोग क्या होते हैं, दो दलों में बढ़ जाते हैं और एक दूसरे पर कोड़ों से मारते हैं। कौन सी जगह पर? भिनाई में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोड़ामार होली कहाँ खेली जाती है? राजस्थान में। तो भिनाई में जो है कोड़ामार होली खेली जाती है। मेवाड़ में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोग जो होते हैं वो भगोरिया होली खेलते हैं। कौन सी होली खेलते हैं? भगोरिया होली, ठीक है। कौन सी होली? भगोरिया होली। कौन खेलते हैं? आदिवासी लोग। कौन से लोग? आदिवासी लोग खेलते हैं। कौन खेलते हैं? आदिवासी लोग जो है आपके भगोरिया होली खेलते हैं।
कहाँ पे खेलते हैं, मेवाड़ वाले क्षेत्र में। कहाँ पे खेलते हैं, मेवाड़ वाले क्षेत्र में। क्लियर, ठीक है। मेवाड़ में आपको पता है उदयपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, साथ में दक्षिणी राजस्थान वाला आ गया पूरा, है ना। और मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गेर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, गेर नृत्य। भगोरिया होली खेली जाती है, आदिवासियों के द्वारा खेली जाती है, मेवाड़ में खेली जाती है, और गेर नृत्य यहाँ पर होली के अवसर पर किया जाता है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी पूरी पूरी बात आपकी, ठीक है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली जो है श्री महावीर जी में, जो श्री महावीर जी का जो मंदिर है वहां पर जो है लट्ठ मार होली खेली जाती है। कौन सी होली खेली जाती है, लट्ठ मार होली खेली जाती है। महिलाओं के हाथों में लट्ठ लेकर जो है पुरुषों पर क्या करती है, अटैक करती है। कौन करती है, महिलाएं। कौन करती है, महिलाएं जो है हाथों में लट्ठ लेकर किसके ऊपर अटैक करती है, पुरुषों पर करती है। कहाँ पे करती है, श्री महावीर जी जो है करौली में है ना, श्री महावीर जी पर जो है लट्ठ होली खेली जाती है, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। देखो मेवाड़ में तो कौन सा नृत्य करते हैं, मेवाड़ में तो आपके गेर नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, गेर नृत्य। कौन करते हैं, आदिवासी लोग करते हैं, ठीक है। कौन सी होली खेली जाती है, भगोरिया खेली जाती है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कौन सा नृत्य किया जाएगा, गिद्दड़ नृत्य किया जाएगा। कौन सा नृत्य किया जाएगा, गिद्दड़। अब कोड़ा मार होली तो कहाँ खेली जाएगी, भिनाई में। जबकि लट्ठ मार होली कहाँ खेली जाती है, तो लट्ठ मार होली कहाँ खेली जाती है, श्री महावीर जी में खेली जाती है। कहाँ पे खेली जाती है, श्री महावीर जी में खेली जाती है। यहीं पे साथ में जो है अपने को एक चीज और याद रखनी है, बाड़मेर में। कहाँ पे, बाड़मेर में जो है पत्थर की होली खेली जाती है, ठीक है। पत्थर की होली कहाँ खेली जाती है, अब अपन क्या याद रखेंगे, बाढ़ में भाटा फेंके, किधर फेंके, बाढ़ में पत्थर फेंकते ना अपन बाढ़ में, है ना। तो बाड़मेर में कौन सी होली खेली जाती है, पत्थर मार होली खेली जाती है। इलोजी की बारात भी यहाँ पर निकाली जाती है। किसकी बारात निकाली जाती है, इलोजी की बारात। अब क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है, तो वो बाड़मेर में निकाली जाती है, जो रोने बिलखने में बदल जाती हैं और इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। इलोजी की बराबर यार भाटे की मारोगे तो फिर रोना बिलखना तो साफ साफ यही सही बात है ना। तो अपने को थोड़ी सी याद रख लेनी है कि रोने बिलखने में बदल जाती है। किसकी बारात बदलती है रोने बिलखने में, तो इलोजी की बारात बदलती है। कहाँ पे निकलती है बारात, बाड़मेर में। कौन सी होली खेली जाती है, यहाँ पे पत्थर मार होली खेली जाती है, ठीक है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर, ये क्वेश्चन आएगा अगले पेपरों में, यह आ भी चुका होगा मुझे लगता है जहाँ तक। पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा, किस समाज के द्वारा, सभ्य समाज के द्वारा आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होली के अवसर पर जन्म मरण परण का आयोजन किस समाज के द्वारा किया जाता है, तो सभ्य समाज के द्वारा। कहाँ पर किया जाता है, तो जयपुर में किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। किस किस चीजों का संगम देखने को मिलेगा, जन्म मरण और परण का, ठीक है। सभ्य समाज इनका आयोजन करता है होली के दिन। कहाँ पे, जयपुर में करता है। कहाँ पे करता है, जयपुर में करता है। इस कार्यक्रम में क्या होता है, इस कार्यक्रम में ये होता है भैया कि जो इस कार्यक्रम में जन्म मरण परण की बात की गई है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, बाप की तो अर्थी, ठीक है, और साथ में उसके बेटे की बारात, है ना, और उसके पौत्र का जन्म दिखाया जाता है, ठीक है। तीनों चीजें जो एक प्रकार से यूँ मान लो कि झांकियाँ मान लो, है ना, तीनों की चीजें एक साथ दिखाई जाती है। कहाँ पे दिखाई जाती है, जयपुर में दिखाई जाती है। किस समाज के द्वारा, सभ्य समाज के द्वारा। किस समाज के द्वारा, सभ्य समाज के द्वारा ये चीजें दिखाई जाती है। साथ में अगर हम बात करें आगे, तो कोटा का जो आवा और सांगोद जो कस्बा है, कोटा में जो है आवा और सांगोद जो कस्बा है, उनमें 200 वर्ष पुराना, कितने वर्ष पुराना, 200 वर्ष पुराना नहान का आयोजन आज भी होता है, ठीक है। तो नहान मनाई जाती है यहाँ पे होली पे, ठीक है। तो कहाँ पे होती है नहान, ये आपके एक तो सांगोद में, कहाँ पे होती है, एक तो सांगोद में होती है, एक आपकी कहाँ होती है, आवा में होती है। और दोनों ही गायें कोटा में, दोनों ही गायें कोटा में है। और कितने वर्ष पुराना है, तो 2 है, तो कितने वर्ष पुराना, 200 ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स ओल्ड, 200 वर्ष पुरानी यहाँ पे, ठीक है, नहान का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे, सांगोद और आवा में। क्लियर। फिर हम देखते हैं अक्षय तृतीया और आखा तीज के बारे में बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अक्षय तृतीया के बारे में हम लोग देखेंगे। अक्षय तृतीया जो है कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है बैशाख में। कब मनाई जाती है, बैशाख की शुक्ल तृतीया को, बैशाख की
शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? बैसाख की शुक्ल तृतीया को। इसी को क्या कहते हैं हम? आखा तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज। और इसी को क्या कहते हैं? अबूझ सावे का दिन। कौन सा दिन? अबूझ सावे का दिन। इसमें किसी से सावा नहीं पूछना पड़ता है, डायरेक्ट आप ब्याह कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो? ब्याह कर दो। क्लियर? तो देखते हैं आप लोग हम इसमें अक्षय तृतीया को जो है हम लोग बैसाख माह की जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे के रूप में मनाता है। किस सावे के रूप में मनाएगा? अबूझ सावे के रूप में। ग्रामीण अंचलों में बिना किसी मुहूर्त के निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह हो जाते हैं। मुहूर्त औरत निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर लो आप, तो बाल विवाह कर दो भाई। उम्र हो ही नहीं हो या तो अखा तीजे पर ना दो। और सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं बूंदी में। कहाँ पे होते हैं? सबसे ज्यादा बाल विवाह बूंदी में। अब प्रशासन जो है काफी कड़ा रुख और जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए, नहीं तो पहले सबसे ज्यादा होते थे। क्लियर? ठीक है। कृषक इसी दिनों में जो है हल चलाकर अच्छी वर्षा और फसलों की जो है कामनाएं करते हैं। ठीक है। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। क्वेश्चन आएगा 7 अन्न की पूजा। कितने अन्न की पूजा? 7 अन्न की पूजा किस त्योहार पे करते हैं? तो वो करते हैं आपकी अक्षय तृतीया के दिन। कब करते हैं? अक्षय तृतीया के दिन। क्लियर है ना? इनमें ये 4-5 तो दे रखे हैं, तो अपन देख लेते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल और जौ। ठीक है। तो गेहूं, जौ, बाजरा, चावल और तिल 5 तो दे रखे हैं। और इस प्रकार से 7 अन्न करके टोटल ये, और इस 7 अन्न की पूजा करते हैं। कब करते हैं? अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन गेहूं बाजरे का खिचड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गेहूं बाजरे का खिचड़ा बनाते हैं। साथ में गुड़ की गलवाणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुड़ की गलवाणी। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। कि राजस्थान में किस त्योहार के दिन बाजरे का खिचड़ा, गुड़ की गलवाणी, साथ में मंगोड़ी का साग बनाया जाता है? अब अपने को तो पता ही नहीं, अपन राजस्थान में रहते हैं, है ना? अपने को तो पता ही नहीं है गुड़ की गलवाणी क्या होती है। पता है आपको? बताओ, देखो किस किस को पता है, कमेंट करेंगे आज, है ना? गुड़ की गलवाणी, बाजरे का खिचड़ा, देखो मैंने तो नहीं खाई गुड़ की गलवाणी। ठीक है। और मंगोड़ी का साग, कौन सा साग? मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। ठीक है। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है कि किस त्योहार के दिन जो ये सब बनाया जाता है। बाजरे का खिचड़ा, किसका खिचड़ा? बाजरे का। गुड़ की गलवाणी और मंगोड़ी का साग किस त्योहार को बनाया जाता है? अक्षय तृतीया को। इसी दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? बीकानेर राज्य की स्थापना इसी दिन हुई थी। और इस कारण यहाँ पर जो है बीकानेर में जो है काफी बहुत बड़ा जो है उत्सव मनाया जाता है पूरे देश में। हाँ, बीकानेर में पतंग भी उड़ाते हैं, बताइए इस दिन, है ना? पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व, त्योहार आदि राजस्थान में उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु और धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य में कई अन्य उत्सव हैं, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, ये सब प्रमुख है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय में अनेक उत्सव जो है राजस्थान में बड़ी श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण जो उत्सव है पर्युषण मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पर्युषण पर्व जो है राजस्थान में मनाया जाता है वो किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व आपका कब मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावक गण इस मौके पर जो है मंदिर जाकर पूजा करके, अर्चना करके, कीर्तन करके, व्रत उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम और नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का जो अंतिम दिन होता है वो संवत्सरी कहलाता है। देखो कौन से उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है? पर्युषण पर्व का। किसका कहलाता है? पर्युषण पर्व का जो है अंतिम दिन क्या कहलाता है? अंतिम दिन कहलाता है इसका संवत्सरी कहलाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है अगले एग्जाम में, हो सकता है पूछा भी गया हो। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को क्षमावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। देखो क्षमावाणी पर्व जो है कब मनाया जाता है? आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को। कब मनाया जाता है? आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को कब मनाया जाता है? आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। और दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या करते हैं? माफी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? माफी मांगते हैं। ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्षमा पर्व कहते हैं।
मुख्य रूप से क्षमा पर्व किस जो है जैन धर्म में मनाया जाता है, तो जैन धर्म में मनाया जाता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो मुसलमानों के जो उत्सव है इनमें देखते हैं हम लोग। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, कौन सा जुहा? ईद उल जुहा, जिसे ईद उल जुहा को कहते हैं हम बकरा ईद। क्या कहते हैं? बकरा ईद। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ईद उल जुहा जो है, ईद उल जुहा, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? बकरा ईद। क्या है? बकरा ईद। ठीक है। ये कब मनाया जाता है? तो जिलहिज की 10वीं तारीख को, इसका महीना होता है जिलहिज, इसकी 10वीं तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जिलहिज की 10 तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है। किस कारण मनाया जाता है? तो इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया गया। किसके द्वारा? इब्राहिम के द्वारा। सबसे पहले जो इब्राहिम नाम का कोई राजा रहा होगा इनमें, तो उसका पुत्र था इस्माइल, और उसकी कुर्बानी की याद में जो है ये ईद उल जुहा मनाने लगा। कौन सा त्योहार मनाने लगा? ईद उल जुहा मनाने लगा। और इस ईद उल जुहा को क्या कहते हैं हम लोग? बकरा ईद कहते हैं, जो जिलहिज की 10वीं तारीख को, कौन सी तारीख को? 10वीं तारीख को। किस महीने की? जिलहिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। याद हो गया होगा। ऐसा करता हूँ, मुसलमानों में ईद उल जुहा, जिसे हम बकरा ईद कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम के द्वारा मनाया जाने लगा, और किसकी याद में? अपने पुत्र इस्माइल की याद में मनाया जाने लगा। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा बकरा ईद वाला सेगमेंट। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे मुहर्रम। क्या देखेंगे? मुहर्रम। मुहर्रम में गमी के मौके पर, कौन से, किसके मौके पर? गमी के मौके पर 10वें दिन, कौन से दिन? 10वें दिन तक जो है उपवास रखते हैं। ठीक है। और अंतिम दिन मोहम्मद साहब का कोई नाती था, इमाम हुसैन। कौन सा हुसैन? हुसैन उमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। ठीक है। मुहर्रम जो त्योहार मनाया गया इनका, तो थोड़ा गम वाला त्योहार था, गमी के मौके पर। कौन से दिन? 10वें दिन। कौन से दिन? 10th डे। कौन से दिन? 10वें दिन तक ये उपवास रखते हैं, और अंतिम दिन, लास्ट दिन क्या करते हैं? लास्ट दिन ये करते हैं, मोहम्मद साहब का जो नाती था, मोहम्मद साहब का नाती कौन था? हुसैन इमाम। इसकी कुर्बानी के उपलक्ष्य में जो है ताजिए निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए कब निकलते हैं? मुहर्रम के दिन। कब निकलते हैं? मुहर्रम के दिन। और किसकी स्मृति में निकलते हैं? तो हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में, जो क्या था? जो मोहम्मद साहब का क्या था? नाती था। क्या था? नाती। ठीक है। याद हो गया होगा अब तो आपको। ठीक है। 10 दिन तक उपवास रखते हैं, ताजिए निकालते हैं, और इमाम हुसैन की कुर्बानी पर जो कि क्या था? मोहम्मद साहब का नाती था। ठीक है। अब आता है इनका एक अच्छा त्योहार, शबे रात। कौन सी रात? शबे रात। शबे रात का त्योहार जो बड़ी खुशी वाला होता है। ठीक है। तो खुशी वाला त्योहार है भाई। ऐसा माना जाता है उस दिन सभी मानव कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है, और मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफात का त्योहार मुस्लिम समाज से बड़ी जो है श्रद्धा से मनाया जाता है। देखो, ठीक है। किस दिन तो इनका जो है, किस दिन तो इनके कर्मों की जांच होती है? तो शबे रात का त्योहार इनकी बड़ी खुशी का होता है, और ऐसा माना जाता है कि शबे रात के दिन सभी मानव के जो कर्म है ना, उनकी जांच होगी, और उनके कर्मों के अनुसार उनका जो है भाग्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। किस रात के दिन? शबे रात के दिन। शबे रात के दिन इनकी कर्मों की जांच होती है। किनके कर्मों की जांच होती है? जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके कर्मों की जांच होती है। ठीक है। और इस वजह से फिर उनका भाग्य का निर्धारण किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? मोहम्मद साहब के जो पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाते हैं ये लोग? 12 वफात। कौन सा त्योहार मनाते हैं? 12 वफात। जो मोहम्मद साहब थे इसी दिन जन्मे, इसी दिन क्या हो गए थे? शांत हो गए थे, इसी दिन भगवान को प्यारे हो गए थे। तो 12 वफात का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? 12 वफात का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। मोहम्मद साहब के जन्म और मरण की दिन जो है ये त्योहार मनाया गया है। ठीक है। रमजान की समाप्ति का दिन जो होता है वो ईद उल फितर कहलाता है। कौन सा फितर कहलाता है? ईद उल फितर। इसे मीठी ईद के नाम से जाना जाता है। रमजान की जो समाप्ति होती है, रमजान महीना होता है इनका, ठीक उसी प्रकार अपने ऊपर देखा था, क्या देखा था? जिलहिज की 10वीं तारीख को।
जिलहिज की 10वीं तारीख को तो ये क्या करते हैं, बकरा ईद मनाते हैं। और रमजान की जो समाप्ति हो जाती है उसका जो लास्ट दिन होता है, इस दिन ये ईद उल फित्र मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ईद उल फित्र मनाते हैं, जिसमें सब नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के क्या मिलते हैं, गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? मेरे को लगता है कि जहाँ तक मुझे समझ आया, मैंने एक एक चीज़ों को जो है क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, इसी के साथ में जो ईस्टर के त्यौहार को नाम याद कर ले केवल आप। एक तो आपका जो ईस्टर उत्सव में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थानों पर बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख उत्सवों में के अतिरिक्त जो महापुरुषों की जयंतियां भी मनाई जाती है राजस्थान में। कुछ व्रत और कुछ उपवास के अवसर भी उत्सवों के रूप में मनाए जाते हैं। इनमें कुछ जैसे महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि प्रमुख है। व्रत के उत्सवों में अमावस्या हो गए, व्रत हो गए, वट सावित्री का व्रत हो गया, निर्जला एकादशी हो गई, देवजूलनी एकादशी होगी, हरितालिका तीज हो गई, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। तो मैंने ये पूरा सेगमेंट जो था त्योहार वाला वो अच्छे से इसमें जो भी दिया हुआ है मैंने अच्छे से कराने की कोशिश की है। अब हम जो है मेलों की बात करेंगे और मेलों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने भी मेले हैं उनको देखते हैं। तो मेले का अर्थ क्या है? मेला एक तो लगाया था, कब लगाया था मेला? जब गुर्जर को बुलाना था, है ना, मेला फिल्म में। तो आपको याद ही होगी मेला फिल्म। ठीक है, तो अब हम जितने भी मेले हैं उनको देखेंगे। क्लियर? एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों का मनाना क्या कहलाता है? मेला कहलाता है। एक कोई स्थान पर्टिकुलर प्लेस होता है। आप कहीं भी मेले में गए होंगे, जैसे कोटा का मेला मान लो, तो ये पर्टिकुलर प्लेस है, दशहरा मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे, मिलेंगे, उत्सव मनाएंगे, डॉलर में झूलेंगे, चक्री में झूलेंगे, है ना। और इन उत्सवों को मनाना ही क्या कहलाता है? मेला कहलाता है। लोक जीवन की पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव, त्योहारों एवं मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। जो भी त्योहार है, जो भी उत्सव है, अपनी अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपनी सामाजिकता और आर्थिक महत्व के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। अजमेर में मनाया जाता है पुष्कर जी का मेला। कौन सा मेला? पुष्कर जी का मेला कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में। अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला। अन्नकूट का जो दिन होता है उस दिन जो है कहाँ पे मेला भरता है? नाथद्वारा में। सवाई माधोपुर के सिवाड़ में महाशिवरात्रि का मेला। जो सिवाड़ क्षेत्र है, कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। वहां पर जो मेला लगता है, कौन सा? महाशिवरात्रि या शिवरात्रि का मेला। चूरू में लगता है आपके सालासर वाले हनुमान जी का मेला। चूरू में किसका मेला लगता है? हनुमान जी का। नागौर में आपके हमारी दधिमती माता है, गोट मांगलोद में, वहां पर मेला लगता है। उदयपुर के पास में चार भुजा का मेला लगता है। देखो, चार भुजा का मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है आपके उदयपुर में। कहाँ पे लगता है? उदयपुर में। ठीक है, करौली में लगता है केला देवी का मेला। किसका मेला? केला देवी का मेला। एकलिंग जी में महाशिवरात्रि का मेला लगता है। केसरिया जी का दुलेव मेला लगता है ना। और अलवर के पास जो है भरतरी का मेला लगता है। ये आदि धर्म प्रधान मेले हैं। एक बार और देखेंगे हम लोग। अजमेर में कौन सा मेला लगता है? पुष्कर जी का मेला। अन्नकूट पर नाथद्वारा में जो है अन्नकूट के दिन मेला लगता है। और सवाई माधोपुर क्षेत्र जो है, सिवाड़ क्षेत्र जो है, वहां पर शिवरात्रि का मेला। चूरू में जो है सालासर हनुमान जी का मेला। नागौर में गोट मांगलोद में जो है दधिमती माता का मेला लगता है। और उदयपुर के पास में जो चार भुजा का मेला लगेगा, करौली में केला देवी का, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला और अलवर के पास भ्रतरी का मेला जो है लगते हैं। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम में जो है मेला लगता है। 12 जिले की शाहबाद तहसील में सहारियों का सीतावाड़ी मेला। तो सहारिया जनजाति वैसे भी 12 जिले की शाहबाद तहसील में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो शहरियों का जो पर्टिकुलर मेला लगता है, आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर्वतसर में जो तेजाजी का मेला आपको पता ही है। पोखरण के रूणीजा में रामदेव जी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है, और कोलूगढ़ में किसका मेला लगता है? तो कोलू में आपके पाबू जी का लगता है। कोलूमंड फलोदी वाला, है ना, पाबू जी का मेला लगता है। ददरेवा में गोगा जी का मेला है। भी इनके जन्म स्थान है, तो इस वजह से यहाँ पे मेले लगते हैं। ठीक है,
तो मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले लगते हैं। तो आपको ये याद नहीं रहेगा तो कोल्लूवाड़ा देख लो आप। तो एक तो है ना, कोल्लू में किसका मेला लगेगा, पाबू जी का। और आपका रामदेव जी का तो आपको पता ही, रुणीजा रोधनी है ना, रुणीजा में लगेगा। और एक और आपका कौन सा था, बारह में है ना, बारह में कौन सी तहसील, शाहाबाद तहसील। कौन सी तहसील, शाहाबाद तहसील में किसका मेला लगेगा, शहरियों का। किसका लगेगा, शहरियों का। और कौन सा मेला लगता है, सीताबाड़ी का। कौन सा मेला लगता है, सीताबाड़ी का मेला लगता है। क्लियर, यहाँ तक आपको एक एक चीज जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम पुष्कर का मेला। किसका मेला, पुष्कर का मेला। अजमेर जिले में पुष्कर हिंदुओं की आस्था का क्या है, केंद्र है। पूरे भारत में यहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। तो पूरे भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है भाई, ब्रह्मा जी का मंदिर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, पुष्कर में। तो पुष्कर में जो है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, उनकी विधिवत पूजा होती है। इनके मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर जो इनका मंदिर बना हुआ है, जो ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, ये ब्रह्मा जी का मंदिर मान लो। ठीक है, इनके मंदिर के पीछे पहाड़ी है, पहाड़ियों पर जो है इनकी पत्नी थी सावित्री माता। कौन सी माता, सावित्री जी का मंदिर भी यहीं पे, कहाँ पे, इनकी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर जो है सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में लगने वाला मेला कब लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को जो है पुष्कर में क्या लगता है, मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था। कौन सा राक्षस था, विज्रनाथ नामक एक राक्षस था, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई, उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से इस राक्षस का क्या कर दिया, श्रृंगार कर दिया। किसका, विज्रनाथ नामक राक्षस का श्रृंगार किससे किया, कमल के फूल से कर दिया। किसने कर दिया, ब्रह्मा जी ने कर दिया। ठीक है, कमल की जो पंखुड़ियां जिन पर 3 स्थानों पर गिरती है और वहां पर क्या बन जाती है, जीले बन जाती है। ठीक है, कमल की जो पंखुड़ियां थी, जिस कमल से उस राक्षस का वध हुआ, वो 3 स्थानों पर गिरती है। एक तो आपका जो स्थान कहलाए वो कहलाए ज्येष्ठ पुष्कर, एक कहलाए कनिष्ठ पुष्कर, एक कहलाए मध्यम पुष्कर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कमल का जो फूल था ना, वो जो जिससे ब्रह्मा जी ने विज्रनाथ नामक राक्षस का वध किया, उसकी जो पंखुड़ियां गिरी थी वो 3 स्थानों पर गिरी थी। तो उसे क्या क्या कहा गया, तो एक पुष्कर को कहते हैं अपन ज्येष्ठ पुष्कर। कौन सा पुष्कर, ज्येष्ठ पुष्कर। एक कहलाता है कनिष्ठ पुष्कर, ठीक है, और एक कहलाता है मध्यम पुष्कर। ये 3 नामों से जो है पुष्कर को जाना गया। ठीक है, तो इनमें से जो ज्येष्ठ पुष्कर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज्येष्ठ पुष्कर का जो है महात्म्य अधिक है अभी भी। ठीक है, इसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देव देवताओं को, जो ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। और ये यज्ञ जो है अभी जो है कार्तिक मास में क्या होता है, संपन्न होता है। इस वजह से जो कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन ही जो यहाँ पे क्या लगता है, पुष्कर में मेला लगता है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे देखते हैं इसी में। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इस समय पशु मेला भी लगता है। जब कार्तिक माह में पुष्कर मेला लगता है, इसी समय यहाँ पर पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटन भी इस मेले में बड़ी धूमधाम से आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे हजारों साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जिनों से सजे हुए ऊंट पुष्कर मेला में अत्यंत आकर्षित और जीवंत दृश्य उपस्थित देखने को हमें मिलता है। तो पुष्कर मेले की सारी बातें हमने की है। अब हम करेंगे जीण माता क्या मेले के बारे में बात। तो ये जीण माता का मेला काफ़ी बार जो है मिलान करवाते हैं, और उस मिलान में जीण माता का मेला पूछा जाता है। तो ये जीण माता का जो स्थान था वो भी कहाँ था, रेवासा सीकर में था। कहाँ था, रेवासा सीकर में जो था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सीकर जिले के रेवासा गांव में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का क्या है, मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो 1121 में मोहिल के हट्टड़ के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन यही बनेगा कि जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मोहिल के हट्टड़ के द्वारा। किसके द्वारा, मोहिल के हट्टड़ के द्वारा करवाया गया। हट्टड़ के द्वारा जो है इनका मंदिर का निर्माण कराया गया।
जीर्ण माता की जो मूर्ति है वो कितनी भुजाओं से निर्मित है? तो 8 भुजी प्रतिमा है माता की। तो 8 भुजाएं हैं माता की। कितनी है? जीर्ण माता की मूर्ति में कितनी भुजाएं हैं? अष्टभुजी प्रतिमा है। और इसके सामने घी और तेल के 2 दीपकों की अखंड जो ज्योत है वो कई वर्षों से चली आ रही है। तो तेल के भी दीपक है वहां पे और घी का भी है। तो घी और तेल के दोनों की जो दीपक है अखंड रूप से ज्योत कई 100 वर्षों से चली आ रही है। माना जाता है कि दीपकों की जो ज्योतियों की व्यवस्था किसने की थी? दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी याद के क्या रखना है। एक तो जीर्ण माता का जो गांव है रेवासा सीकर है। ठीक है, एक जो आपको याद रखना है इनका मंदिर का निर्माण किसने कराया? मोहिल के हट्टड़ ने कराया। कब कराया? 1121 में कराया। माता की मूर्ति में जो प्रतिमा है वो कितनी भुजाओं से निर्मित है? वो 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है। ठीक है, और दीपक कौन से जलते हैं? घी के और तेल के, और कई वर्षों से जले आ रहे हैं। और तो फिर इन ज्योतियों की व्यवस्था किसने की? तो दिल्ली के जो चौहान राजाओं ने जो है इन माता की ज्योतियों की शुरुआत की थी। क्लियर? ठीक है, जीर्ण माता के संबंध में जनश्रुति क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर हर्ष और जीर्ण 2 भाई बहन थे। कौन कौन थे? हर्ष और जीर्ण। इनके माता पिता का जो स्वर्ग बचपन में स्वर्गवास हो गया था। और भाभी जी जो थी, इनकी भाभी जो थी, इनके तानों से दुखी होकर जीर्ण जो माता है वो अपने भाई का घर छोड़कर कहाँ आ गई? रेवासा आ जाती है। ठीक है, भाभी लड़ती थी तो रेवासा आ गई और पहाड़ियों पर क्या करने लगी? तप करने लगी। हर्ष को जब इस बात का पता चलता है तो वो इस बात का पता चलता है तो उसने जीर्ण के घर से लौटने का आग्रह, घर पर लौटने का आग्रह करता है। कौन? हर्ष। हर्ष भाई था इनका जीर्ण माता का। तो वो बोलता है कि भाई आजा, घर पे आजा। तो जब जीर्ण किसी भी प्रकार से घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी क्या करता है? उसी के साथ इस स्थान पर आकर, इस स्थान पर देवी प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लग जाता है। तो दोनों भाई बहन जो है वहां पे कठोर तपस्या करने लग जाते हैं। अंत में जो देवी साक्षात होती है और आज तक वहां विद्यमान है। राजस्थान के अन्य राजाओं से भी लाखों तीर्थ यात्री मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पे आते हैं। और चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों में यहाँ पर चहल पहल रहती है। देखो, जीर्ण माता जो है ना वो मतलब जीर्ण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। ठीक है, जीर्ण और हर्ष। ठीक है, अब ये हर्ष की जो वाइफ थी, इसके वाइफ जब इससे लड़ी ना जीर्ण से, तो ये चली जाती है कहाँ पर? चली जाती है रेवासा चली जाती है। ठीक है, और रेवासा में क्या करने लग जाती है? तपस्या करने लग जाती है। अब जब हर्ष कहता है भाई चलो घर चलो, नहीं चली तो हर्ष भी यहाँ आगे क्या करने लग जाते हैं? तपस्या। तो उस तपस्या से एक देवी प्रकट होती है और वही देवी क्या कहलाती है? जीर्ण माता कहलाती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे खाटू श्याम जी की। जो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है अभी ट्रेंडिंग में है काफ़ी ज़्यादा। तो खाटू श्याम जी का मेले की बात करेंगे। काफ़ी लोगों की हेल्प हो रही है वहाँ पे, काफ़ी लोगों को जो है सहारा देखने को मिला है। तो किस जगह पे? सीकर में है। कहाँ पे? खाटू श्याम जी सीकर में है। ठीक है, और जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर के आसपास है। सीकर से लगभग 50 किलोमीटर मान लो। कहाँ से? सीकर से जो ये 50 किलोमीटर है खाटू श्याम जी, 50 किलोमीटर खाटू श्याम जी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कितने किलोमीटर है, आजकल कुछ भी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो श्री कृष्ण के रूप में जो श्री श्याम जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और इन्हें शीश के दाने के रूप में माना जाता है कि शीश का दान इन्होंने किया था। और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की जो 10वीं से लेकर और द्वादशी तक, मतलब 10वीं से लेकर और द्वादशी तक जो है इनका मेला लगता है। कब लगता है? तो होली के आसपास ही लगेगा। तो फाल्गुन है ना, फाल्गुन में इनका मेला लगता है। ठीक है, मंदिर के पास ही श्याम जी का बगीचा है, श्याम जी का कुंड है, तो अपने को वैसे भी याद रह जाएगा। ठीक है, फिर आता है भरतरी का मेला। भरतरी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि भरतरी का मेला कब लगता है, कहाँ लगता है। तो ये कोटेशन यहीं से उठा के दिया था पहला कि अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतहरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब कब लगता है? बैशाख और भाद्रपद में। कब कब लगता है? बैशाख और भाद्रपद में। ठीक है, कब लगता है? बैशाख और भाद्रपद में। ठीक है, तो भरतरी का मेला कब लगता है? बैशाख और भाद्रपद में लगता है। क्लियर? कितने दूर है? अलवर से 40 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? अलवर से 40 किलोमीटर दूर है। इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेले का आयोजन होता है। कौन सा मेला? लक्खी मेला। अब इसमें हाथों में चिमटा, कमंडल लिए हुए, शरीर पर राख लपेटे हुए, लंबी दाढ़ी, लंबे बालों वाले साधु यहाँ पे आते हैं। क्लियर? तो कई सारे जोगी बाबा यहाँ पर आते हैं और इसी कारण इसे लघु कुंभ भी कहा जाता है।
तो पहले आपने देखा होगा कि कुंभ में भी कौन आते हैं, साधु ही आते हैं। तो ये लघु कुंभ हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है, कुंभ यही आते हैं सारे साधु ही साधु। किस मेले में, व्रतहरि के मेले में। किस मेले में, व्रतहरि के मेले में। कितनी बार पड़ता है, 2 बार, बैशाख और फाल्गुन में, है ना। ठीक है, जन जन श्रुति है ना, बैशाख और भाद्रपद में, सॉरी है ना, बैशाख और भाद्रपद में, है ना। ठीक है। लघु कुंभ बढ़ता है कब कब, बैसाख और भाद्रपद में। कब बढ़ता है, भाद्रपद में। ठीक है, ठीक है, बैसाख और भाद्रपद याद रख लेना। व्रतहरि भाद्रपद, ब से व्रतहरि और ब से भाद्रपद। ठीक है। जन श्रुति कहते हैं कि गोपी चंद्र जो भरतहरि बहुत बड़े राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था रानी पिंगला। वो बहुत सुंदर थी। इन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भरतहरि को जंगल बहुत भाया और मृत्यु पर्यंत यहीं रहे, और यहीं पर उनकी क्या थी, समाधि भी रही। तो भरतहरि की रानी पिंगला थी, बहुत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति है कि भाई ठीक है, कोई कारण रहे होंगे, इस वजह से जो है इनके मन में क्या आ जाती है, विरक्ति। तो इनके पत्नी का नाम पूछा जा सकता है, पिंगला। ठीक है, किसकी पत्नी थी, पिंगला, भरतहरि की। किसकी पत्नी थी, भरतहरि की पत्नी थी। ठीक है, और इसी वजह से जो इनके मन में विरक्ति आ गई और वो छोड़ छाड़ के चल गए। अब बात करते हैं डिग्गी कल्याण मेले की। तो डिग्गी कल्याण जी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो डिग्गी कल्याण का संबंध किस जिले से है ना, तो टोंक जिले से है, मालपुरा तहसील में। डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वही राजा कल्याण जी का है ना। तो डिग्गी कल्याण जी इसी वजह से कहा है। तो जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले में मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में, है ना, भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। कब लगता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। कब लगता है, श्रावण अमावस्या को जो है इनका मेला लगता है। ठीक है, श्रावण अमावस्या, कब, श्रावण अमावस्या को जो है डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है। अब डिग्गी कल्याण जी के बारे में जनश्रुति क्या है कि इंद्र ने अपने दरबार की जो एक अप्सरा थी उर्वशी, उसको किसी कारणवश जो क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दे दिया। किसने दे दिया, इंद्र ने। किसको दिया, उर्वशी को। किसको दिया, उर्वशी को। अब उर्वशी जो है मृत्यु लोक में आके रहने लग गई। अब यहाँ पर वो राजा चंद्रगिरी के राजा जो था उसके उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात रात में चरा करती थी। कौन, उर्वशी। कहाँ पर चरा करती थी, चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में। इससे क्रोधित होकर राजा चंद्रगिरी ने क्या किया, एक दिन घोड़ी का पीछा करके उसे पकड़ लिया। ठीक है, घोड़ी ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। ठीक है, क्या क्या हुआ देखो, सुनो मेरी बात को। बात ये थी कि इंद्र जो था उसके दरबार में अप्सरा हुआ करती थी, कौन, उर्वशी। वो उस पर क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और उसे कहता है कि तुम आज से मृत्यु लोक में रहोगी, ये तुम्हारा दंड है। उर्वशी मृत्यु लोक में आके रहने लग गई। रहने के साथ साथ वो रात में क्या करती थी, चंद्रगिरी का राजा था चंद्रगिरी, उसके यहाँ पर उद्यान में घोड़ी बन के रहती थी और वहां पर रात भर चरा करती थी। अब उससे क्या हुआ, रोज घोड़ी आगे चढ़ने लग गई तो चंद्रगिरी क्या हो गया, क्रोधित हो गया। ठीक है, अब वो जब क्रोधित हो गया तो उसने क्या किया, उस घोड़ी का एक दिन पीछा कर लिया। और घोड़ी का जब उसने पीछा किया तो घोड़ी क्या बन जाती, सुंदरी। तो फिर उसने क्या करना, तो से नो नए ना लागे रे ना। तो राजा डिग वो उर्वशी पर मोहित हो जाते हैं। ठीक है, और अपने महल में लाने के लिए आतुर हो जाते हैं। उर्वशी ने कहा कि भाई मैं तेरे साथ तो चलूंगी, पर मेरी क्या एक शर्त है। ठीक है, और जब वो शर्त उसने बताई कि भाई मैं इस तरह से आई हूँ, भाई इंद्र ने मेरे को यहाँ पे भेजा है, तो जब मेरे को इंद्र वापस लेने आएगा तो तू मेरे को इंद्र से बचाएगा। और ऐसा ही होता है कि उसका जैसे टाइम होता है, कितना, 12 वर्ष का जो उसका टाइम हो जाता है, और 12 वर्ष बाद जब इंद्र वापस उसको लेने आता है तो जो राजा डिग्व है ना वो इसको नहीं बचा पाता है। तो ठीक है, तो जैसे इंद्र उर्वशी को लेने आते हैं तो मृत्यु लोक में आते हैं, तो राजा डिग्व का प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता ली और उसे हरा दिया और वो उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वह जीवन भर कोढ़ी बन के रहेगा। ठीक है, परंतु भगवान विष्णु को राजा डिग्व पर दया आ जाती है और उन्होंने राजा को कुष्ठ रोग से निवारण का क्या बता दिया, उपाय बता दिया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद उनकी एक प्रतिमा पास समुद्र से बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का क्या मिट जाएगा, रोग मिट जाएगा।
और कालांतर में वो प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से उस राजा का क्या मिट गया, रोग मिट गया। तो भगवान विष्णु ने राजा डिग्गू का कुष्ठ रोग से कल्याण किया। इस वजह से इस मंदिर का नाम भी क्या पड़ा, कल्याण मंदिर पड़ा। तो इसीलिए डिग्गी कल्याण के मंदिर की कहानी थी। वैसे आप याद रखो तो रखना, नहीं तो अच्छी लगी होगी, मेरे को तो अच्छी लगी, मतलब ये कहानी है ना। श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला करौली जिले के हिंडोल तहसील में, कौन सी तहसील में, हिंडोन तहसील में गंभीर नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, गंभीर नदी के किनारे महावीर जी का जो मेला था। इससे पहले अपने यहाँ पे लठ मारोली की भी बात की थी श्री महावीर जी में, है ना। तो आपको याद होना चाहिए, करौली में हिंडोन तहसील में जो गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव में, किस गांव में, ये याद रखने की बात है, ठीक है। कौन सा गांव, चंदन गांव में श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। देखो लक्खी मेला आपने भरतरी के वहां भी देखा था, राजा भरतरी मेला में भी, तो यहाँ पे इसको भी लक्खी मेला कहते हैं, महावीर जी वाले को भी, ठीक है। तो भरतरी वाले को भी लक्खी मेला कहते हैं। यहाँ जैनों का सबसे बड़ा मेला लगता है। जनश्रुति में कृपाराम दास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। कौन सा चरमकार था, कृपादास नामक एक व्यक्ति था, वो चरमकार था जाति से, और अपने टीले पर क्या चराया करता था, एक पशुओं को चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसी के नाम से जाना जाता है। एक बार एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए गाय का पीछा करता करता वो कहाँ जाता है, उस टीले पर जाता है, और वो देखता है कि वो गाय वहां पर सोता अपना दूध गिरा रही थी, ठीक है। टीले को जब उसने खोदा तो वहां पर गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा निकली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में जाके रख दिया। फिर वहां पे बसवा का एक अमरचंद बिलाला नाम से कोई व्यक्ति था। क्या नाम था, अमरचंद बिलाला। क्या नाम था, अमरचंद बिलाला, ठीक है। इसने क्या किया, भगवान महावीर जी की इस प्रतिमा को पहचाना और बाद में क्या किया, भाई मंदिर बनाओ, भाई भगवान महावीर जी है और इनके लिए क्या बनाएंगे, मंदिर। और अमरचंद बिलाला ने क्या दी, कई सारे पैसे जो है मंदिर बनवाने के लिए दिए। अब आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है, रथ यात्रा से पूर्व जो है उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाने की परंपरा रखी गई है कि जब जब भी भगवान महावीर जी का मेला लगेगा तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को सबसे पहले कौन हाथ लगाएगा, उसी चर्मकार के वंशजों से हाथ लगवाया जाएगा जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई। भगवान महावीर जी का मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन करता है। क्लियर, ठीक है। माता करणी का मेला हम लोग देखेंगे। अब लोग माता करणी के मेले की बात हम करेंगे। तो माता करणी का मेला देख रहे हैं हम लोग। माता करणी का बीकानेर की नोखा तहसील में देशनोक में बीकानेर की राठौड़ राजघराने की कुल देवी करणी माता का मंदिर है। कहाँ पर है करणी माता का मंदिर, बीकानेर में। किस तहसील में, देशनोक में। किस घराने की कुल देवी है, राठौड़ों की। किस घराने की कुल देवी है, राठौड़ों की। चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ पर जो चूहे बहुत सारे हैं, इस वजह से चूहों के मंदिर के नाम से भी माता करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं और यहाँ पर चैत्र और आश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। ठीक है, माता करणी के बारे में 2-3 बातें हमने देखी है। बीकानेर जिले की जो है नोखा तहसील जो है देशनोक में जो है बीकानेर में किस घराने की, राठौड़ राजघराने की। किस राजघराने की, राठौड़ राजघराने की कुल देवी कौन है, करणी माता है। और यहाँ पर चूहे का मंदिर के नाम से कहा जाता है और चूहे इतने सारे हैं कि लोगों से नहीं डरते, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। क्लियर, करणी माता का इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, अब शीतला माता के बारे में बहुत अच्छी बात मिलेगी आपको देखने को। तो शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला बढ़ता है जयपुर जिले के चाकसू में। कहाँ पे बढ़ता है, चाकसू तहसील में और सील की डूंगरी में, सील की डूंगरी गांव में। ठीक है, तो शीतला माता और किस डूंगरी, कौन सी डूंगरी, सील की डूंगरी गांव। कौन सा गांव, सील की डूंगरी गांव में। कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी। कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को किसका मेला बढ़ता है, शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पहाड़ी पर। जिसका निर्माण किसने कराया था, जयपुर के महाराज माधो सिंह ने कराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो माधो सिंह ने कराया था। किसने कराया था, माधो सिंह ने कराया था। माधो सिंह कहाँ का राजा था, जयपुर का। कहाँ का राजा था, जयपुर का राजा था। बैलगाड़ी नाम के मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले को दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे हुए देखने के लिए बैलगाड़ियों से आते थे और इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। तो लोग शीतला माता का मेला जो देखने के लिए किस में आते थे, बैलगाड़ियों में आते थे। किस में आते थे,
बैलगाड़ियों में, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहने लगे कि बैलगाड़ियों का मेला है। यहाँ तो बैलगाड़ियाँ आती है, तो इस मेले में तो क्या आती है, बैलगाड़ियाँ आती है, इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा, बैलगाड़ियों का मेला। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में भी पूजते हैं, और उत्तर भारत में इसे महामाई के रूप में, जबकि पश्चिमी भारत में माई अनामा के रूप में, और राजस्थान में सेड शीतला या सेडल माता के रूप में पूजा जाता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेडल माता के रूप में जो है किस देवी को माना जाता है, किस देवी को मनाया जाता है, किस देवी की पूजा की जाती है। तो सेडल माता के रूप में, ठीक है, पूजा की जाती है। एक तो है जो शीतला माता की किस रूप में पूजा की जाती है, तो मातृ रक्षिका, यानी कि बच्चों की माता के रूप में जो है रक्षा करती है, मातृ रक्षिका इसलिए कहते हैं। एक इसे जो है माई अनामक, उत्तर भारत में से क्या कहते हैं, महामाई, क्या कहते हैं, महामाई, ठीक है। पश्चिमी जो अपना भारत है, पश्चिमी भारत में से कहते हैं माई अनामा, क्या कहते हैं, माई अनामा। और अपना राजस्थान अलग ही है, तो राजस्थान तो वैसे नाम बिगाड़ने में फेमस है, तो राजस्थान में से क्या कहते हैं, शेड्डल माता। कौन सी माता, शेड्डल माता। कौन सी माता, शेड्डल माता के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही जो है चेचक का प्रकोप होता है। तो अगर शीतला माता रूठ जाती है तो कौन सा रोग होता है बच्चों में, चेचक। चेचक जानते हो ना आप, बच्चों के वो छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं हाथों में, रेसे, है ना। फिर अपन शीतला माता के दुकाने ले जाते हैं बच्चों को, है ना। तो वो कौन सा रोग होता है, चेचक रोग होता है। कौन सी माता के रूठने से होता है, शीतला माता के रूठने से होता है। आशा करता हूँ कि आपको पूरी बात जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम केला देवी के बारे में बात करते हैं। और केला देवी का जो है स्थान कहाँ पे, वो है आपका करौली जिले में। किस पर्वत पर है, त्रिकूट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर जो है केला देवी का क्या है, भव्य मंदिर है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो है मेला भरता है। कब भरता है मेला, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और इससे पहले अपन शीतला माता की बात की थी, तो सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन भरता है, और ये सिर्फ अष्टमी के दिन ही भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों को आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। देखो इसे भी लक्खी मेला कहते हैं। तो लक्खी मेला अपन ने 2-3 जगह देखा। एक तो महावीर जी का मेला लक्खी मेला हो गया, है ना। एक भरतरी जी का मेला लक्खी मेला हो गया, और एक जो है आपका केला देवी का मेला भी क्या हो गया, लक्खी मेला हो गया। यहाँ पर जो है केला माता की 2 मूर्तियां हैं। कितनी मूर्तियां हैं, केला माता की 2 मूर्तियां हैं। केला माता की कितनी मूर्तियां हैं भाई, यहाँ पे 2 मूर्तियां हैं। कितनी मूर्तियां हैं, 2 मूर्तियां हैं। जो यहाँ पर क्या है, दाहिनी तरफ तो केला देवी की मूर्ति है, ठीक है। कौन सी तरफ, दाहिनी तरफ तो किसकी मूर्ति है, केला देवी की मूर्ति। किसकी मूर्ति है, केला देवी की मूर्ति है। और बाईं तरफ किसकी मूर्ति है, बताओ। दाहिनी तरफ जो केला देवी की मूर्ति है, इसे क्या कहते हैं, लक्ष्मी कहा गया है। क्या कहा गया है, लक्ष्मी कहा गया है। और बाईं तरफ जो मूर्ति है, बाईं तरफ जो है माता चामुंडा की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, चामुंडा की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं, लांगुरिया कहते हैं। याद रखने की बात क्या है कि दाहिनी तरफ तो स्वयं केला देवी की मूर्ति है, जिसे लक्ष्मी कहा गया है। और बाईं तरफ जो मूर्ति है वो चामुंडा। कौन सी मूर्ति है बाईं तरफ, चामुंडा की मूर्ति है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि एकदम क्लियर हो गई होगी। तो लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था, तो वहीं पर जो देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया, वो कृष्ण लीला देखी होगी 8वें नंबर पे। वो एक बालिका को लेके आता है ना। तो बालिका को कंस फेंक के दीवार पे मारता है ना, ठीक है। तो जब वो कंस उस नवजात बालिका को मारना चाहा, तो हाथ से छूट कर आकाश की ओर उड़ गई थी, वो आपको पता हो ना। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, तो इसे ही केला देवी के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर। तो केला देवी के बारे में सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे कपिल मुनि का मेला। किसका मेला, कपिल मुनि का मेला, ठीक है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ेगा, बीकानेर में। किस जगह पे, कोलायत में। कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक पूर्णिमा। कैसे कपिल मुनि, कैसे कोलायत, और कैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इनका मेला बढ़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। किसके थे, महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र कौन थे, कपिल मुनि। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था। किससे हुआ था, महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ, ठीक है। कर्दन का जो कर्दन ब्रह्मा थे, इनका विवाह किससे हुआ था, महर्षि मनु की पुत्री से। अब इन दोनों से कौन उत्पन्न हुए, कपिल मुनि। कौन उत्पन्न हुए, कपिल मुनि।
कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त करके हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लग गया। शेष भाग हिमालय में चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान के नाम से जाना लगा और कालांतर में यह स्थान विख्यात हो गया। यहाँ अनेक भक्तगण आने लगे। देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया था। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवताओं की सहायता करने के लिए इस स्थान को फिर से खोज के निकाला और इस पवित्र झील में स्थान का अत्यधिक महत्व बताया और यहीं पर जो है भक्तों के पाप कट जाते हैं। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। इसमें ये कबीर मुनि का मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, ठीक है, इतना ही है। बाकी तो ये नकली स्थान तो याद रह जाए तो देख लेना, नकली स्थान था और ये था वो था, सारी बातें मैंने बता दी है। अब आएगा ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ लगता है, तो अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए। क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे सकता है वो कि ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती जो है भारत कब आते हैं, तो तरह इनके युद्ध जो हो जाता है दूसरा युद्ध, उसके बाद जो है ईरान से जो है भारत आते हैं 1192 में, ठीक है। इन्होंने शेष जीवन अपना कहाँ पे गुजारा, अजमेर में गुजारा। और गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना पूरा जीवन जो है मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनके मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की पहली से लेकर 6 तारीख तक, कौन सी, पहली से लेकर 6 तारीख तक किस माह की, रजब की, किसकी, रजब की पहली से लेकर 6 तारीख तक जो है कहाँ पे, अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स बढ़ता है। ये याद रखनी है आपको बस, ख्वाजा साहब का क्या बढ़ता है, उर्स बढ़ता है, ठीक है, ख्वाजा साहब का उर्स बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को, ये 6 तारीख थी लास्ट है ना, तो 6 तारीख को 99 साल की उम्र में, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया है कि महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया। महबूब हकीकी मतलब भगवान है ना। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजूर से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए। खादिम मतलब इनके काम करने वाले। उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की जो रूह है वो जिस्म से परवाज कर गई है। इसी याद में प्रतिवर्ष ये उर्स मनाया जाता है, ठीक है। 2-4 बातें अच्छी अच्छी याद करने की है इसमें। एक तो वो राजस्थान भारत कब आए, तो 1192 में ईरान से भारत आते हैं। कहाँ रहते हैं, अजमेर में जीवन गुजारते हैं, ठीक है। और रजब का जो आपका महीना था, कौन सा महीना था, रजब का 1 से लेकर 6 तारीख तक, और 6 तारीख को ही क्या हो गए, रूह से इनकी आत्मा प्रवास कर गई। कितने वर्ष की उम्र में, 99 वर्ष की उम्र में। क्लियर। अब इस वर्ष के दौरान जायरीन की मजार पर, कौन सी मजार, जायरीन की जो मजार थी, यहाँ पर फातिया पढ़कर भी जो है चादर चढ़ाते थे। इसी उर्स के दौरान जायरीन, जायरीन मतलब याचक, उनकी मजार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता था। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल रस्म जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उसके दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तबरुकेनी प्रसाद बांटा जाता है। और ख्वाजा साहब का उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है, ठीक है। ख्वाजा साहब के बारे में सारी बातें हमने देखी है। अब हम देखेंगे गलियाकोट का उर्स। किसका उर्स, गलियाकोट का उर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा और बचा है, तो कीप पेशेंस नाउ, और ठीक है, तो लास्ट तक बने रहो आप लोग, ताकि आपकी एक एक चीज़ जो है मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। गलियाकोट का उर्स की बात करेंगे। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार कहाँ है, तो गलियाकोट में। कहाँ पे, गलियाकोट में। किस जगह पे है, तो ये डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील में। ये तीनों चीज़ें आपकी याद रखने लायक है। और जो यहाँ पर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय, उसकी आस्था का केंद्र है कौन सा, गलियाकोट। ये संप्रदाय का नाम पूछा गया है कई बार कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का केंद्र कौन सा स्थान है,
तो वो है डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील में स्थित गलियाकोट में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार। इसे मज़ार फकरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को, कब, मुहर्रम की 27वीं तारीख को उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है और कुरान का पाठ किया जाता है। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, बातें छोटी छोटी है याद करने की। एक तो आपको डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील याद करनी, गलियाकोट याद करना है, फखरुद्दीन की मज़ार याद करनी, और कौन सा संप्रदाय, दाऊदी संप्रदाय, और 27वीं तारीख, मुहर्रम की जो 27वीं तारीख है उस दिन यहाँ पर जो है उर्स आयोजित किया जाता है। क्लियर, कुछ है नहीं इसमें, इतना सही है। फिर हम बात करेंगे बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की। तो लास्ट चल रहा है अपना, तो इसको कंप्लीट ही करेंगे हम आज, थोड़ा सा ही बचा है ना। तो बेणेश्वर धाम की बात करेंगे, और बेणेश्वर धाम भी कहाँ है, डूंगरपुर में है। आदिवासियों का कुंभ इसे कहते हैं, आप सभी जानते हो। ठीक है, मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देंगे। मेला कब भरेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है माघ पूर्णिमा को। कब भरता है मेला, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में मेला भरता है। इस अवसर पर जो है डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटापुर गांव में, ये गांव का नाम पूछा जाएगा, है ना। तो बेणेश्वर मेला किस गांव में भरता है, तो नवाटापुर नामक गांव में। किस गांव में भरता है, नवाटापुरा नामक गांव में भरता है। किस तहसील में है वो तहसील है आसपुर तहसील, डूंगरपुर जिले में है। ठीक है, इससे पहले सागवाड़ा में देखा था ना अपन ने, कौन सा, क्या देखा था, फखरुद्दीन की मज़ार। बेणेश्वर के नाम से शिवलिंग पर आधारित है बेणेश्वर का नाम। ठीक है, जनश्रुति में यह शिवलिंग ऑटोमेटिक उद्भूत हुआ था, और स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों से विखंडित है। देखो, पूछा जा सकता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग कितने स्थानों से विखंडित है, तो 5 जगह पर जो है विखंडित है ये। इसके बारे में कथा प्रचलित है, वो भी देख लेते हैं कि नवाटापुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव के मंदिर में आती थी, शिव का दूध अभिषेक करती थी। एक दिन ग्वाला परेशान हो गया, गाय के पीछे चला गया और उस शिव मंदिर में आ पहुंचता है। गाय को शिवलिंग पर दूध अभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया, फिर बाद में वो वहां से भाग जाती है। भागने के प्रयास में खुद से शिवलिंग को धक्का लगा, और इससे वो शिवलिंग कितने हिस्सों में टूट जाता है, 5 हिस्सों में टूट जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं पे भी टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, और फिर भी यहाँ पर टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है बेणेश्वर धाम में। क्लियर, ठीक है। तो इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त जो है राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में हो गया, सरस मेला हो गया, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हो गए, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज गणगौर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर आभा दोषा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव, गोडवाड़ मेला पाली। ठीक है, और ग्रीष्म शरद समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ आदि संख्या में पर्यटक आते रहते हैं और इन मेलों को मनाते रहते हैं। ठीक है, उत्सव आप याद करना, देख के आराम से। एक बार और बता देता हूँ मैं फिर भी आपको, ठीक है, कि दशहरा जो मेला है आपका कोटा में लगता है ही सही। ठीक है, आपको याद है ही सही, है ना। सरस मेला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, दुल्लांडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज गणगौर, ये सब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, है ना, जयपुर आभानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, रणकपुर गोडवाड़ मेला पाली में, ग्रीष्म शरद माउंट आबू में, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में है, मत्स्य उत्सव अलवर में, चंद्रभागा झालावाड़ में। ठीक है, ये सब आपको याद करने, और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कोटेशन दिया हुआ है इसमें 3 बार क्वेश्चन आ गया है। जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया में, कहाँ पे, भावगढ़ बंदिया में, इसलिए मैं रुक रहा था, नहीं तो मैं उसको स्किप कर जाता, पर मैं ये पॉइंट बताना था क्योंकि यहाँ से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जयपुर के पास में अभी भी क्वेश्चन आया है 3rd ग्रेड में भी, भावगढ़ बंदिया कौन सा जगह है ये, भावगढ़ बंदिया एक गाँव है, कहाँ पे, जयपुर के पास में। यहाँ पर एक माता है खलकाणी माता, कौन सी माता, खलकाणी माता। ठीक है, और इस माता का एक गर्दभ मेला आयोजित होता है, यानी कि गद्दों का मेला आयोजित होता है, ये याद रखना। इस मेले में गधे और खच्चरों के अतिरिक्त और कोई जानवर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन और कोटेशन देख सकता है आपको कि गधों के अलावा और भी जानवर आते हैं, आप कहोगे कि नहीं आते हैं। ठीक है, गधे और खच्चर ही आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर इस मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले जो कछुआओं ने चंद्रामेणा से को जो युद्ध में हराया था, चंद्रामेणा नामक एक कोई रहा होगा, तो इसको जब इन्होंने चंद्रामेणा को जब कछुआओं ने हराया था, तो इस युद्ध में मतलब हंसी खुशी के लिए इस मेले का आयोजन किया था। अब इनके क्वेश्चन आ गए, आप लोग आराम से कर लेना। तो आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।